आप सबको तो मैंने इसका कोई रास्ता निकालो ना। मैंने और इधर कैसे कहते हैं कि आगे बुला लो यार। मैं सभी को नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं अपने एक अनुभव को भी शेयर करता हूं कि मुझे छिंदवाड़ा के एक गांव में, जो अब नगर निगम की सीमा में है, लेकिन चूंकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव है, वहां मुझे रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन मैंने कल जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में नौजवानों से, और वो भी स्पोर्ट्स, योग या अन्य क्षेत्रों से जुड़े, खेल से जुड़े बच्चों से और बच्चियों और कोचों से जो संवाद हुआ, उसने मुझे बेहद संतुष्टि दी है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल क्षेत्र में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, खासकर दलीय राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ये बात देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि यदि हमें आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना है तो उसे नशे से तो दूर रखना ही होगा, साथ में हमें इन बातों की भी चिंता करना पड़ेगी कि हम उन्हें कैसे बेहतर नैतिक और शारीरिक शिक्षा दें। और वो जो वातावरण देखा, उस बात के लिए मैं यहाँ के कोच, यहाँ के वरिष्ठ खिलाड़ियों का और हमारे उम्मीदवार बंटी साहू जी के प्रति भी मैं साधुवाद देता हूँ उन सबको। ये एक सकारात्मक पहल है। और दूसरा जो कारण है, आज से मैं यहाँ से अपना चुनाव अभियान शुरू करूंगा, साथ में मैं कमलनाथ जी को आईना दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने उनको कहा है कि वो थका हुआ नेतृत्व है और वो बेदाग नहीं है। और दो मैंने बातें उनके सामने कही थी, उसका जवाब ना उनने दिया ना कांग्रेस ने दिया। मैंने कधान प्रोजेक्ट के बारे में उन पर आरोप लगाया था और वो आरोप तथ्यात्मक था। दूसरा, जब मैं उनको थका हुआ कहता हूं तो मैं आज उन्हीं के इस छिंदवाड़ा से, मैं उन्हें छिंदवाड़ा के बारे में कहूंगा कि इतने लंबे चुनावी राजनीति में, इतने लंबे समय रहने के बाद भी वो ना तो आदिवासी के हुए, ना आम आदमी के हुए, ना छिंदवाड़ा के हुए। विकास की जिस परिभाषा को वो मानते हैं, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। और मैंने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्हें सरकारी धन को अपने चहेतों को कैसे बांटा जाए, इसका मॉडल है छिंदवाड़ा। और इसलिए मैं आज उनको चुनौती देते हुए कहता हूं, अगर उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कोई भी लोकतंत्र के प्रति उनमें आस्था है, या वो अपने आप को मानते हैं, गांधी की बात तो उन पर कहीं फिट होती नहीं, लेकिन जो मेरा आरोप है उसका वो जवाब दें कि वो थका हुआ चेहरा है, थके हुए वो नेता हैं, वो 1 किलोमीटर चल नहीं सकते। तो चलो, ये तो उम्र का सवाल है, वो नहीं चल सकते तो अपनी संतान को चला दे। लेकिन जो दूसरा आरोप है मेरा कि वो 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो किसी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए हों तो उसको जरूर बताएं। वो 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सचिवालय से बाहर वो किसी जिले में गए हों तो जिले का नाम बताएं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार ने जो काम किया, मैं उसको बेहतरीन तरीका मानता हूं, ताकि आम आदमी को पता चलना चाहिए कमलनाथ जी छिंदवाड़ा मुख्यालय में किस वार्ड में कार्यकर्ता के नाते या नेता के नाते गए। ग्रामीण क्षेत्र के तो बूथ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो थका हुआ नेतृत्व है, राजनीति में चुनावी रणनीति से या जोड़ तोड़ से चुनाव जीत जाना, ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती है।
और इसलिए मैं आज उनको कहता हूं कि उनका जो आपा खोने का तरीका है कांग्रेस का, मैंने कहा था कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वही कमलनाथ हैं जिनने कहा था कि हम 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए करेंगे, लेकिन 32 दिन पहले बामुश्किल कर पाए। और उसके बाद में जो इस्तीफों की झड़ी लगी पूरे राज्य में, ये कांग्रेस का सच है। फिर उसके बाद में बात यही नहीं रुकी, 2 शीर्ष थके हुए नेताओं में जो संवाद हुआ है वो पूरे राज्य ने देखा है। कमलनाथ खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जाओ दिग्विजय सिंह और उनके बच्चे के कपड़े फाड़ो, पर वो पलटवार कर रहे हैं ट्वीट करके कि मन और मेहनत में अगर एक नहीं रहेंगे तो हम ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। मन से एक नहीं है, मेहनत एक साथ है नहीं, कागज पर एक हो सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस की पराजय तय है। मैं आज छिंदवाड़ा की धरती से संकल्प दोहराता हूं कि 2003 में छिंदवाड़ा जिले में 8 विधानसभाएं थीं, हमने 8 जीती थी। 2023 में आज 7 विधानसभाएं हैं, हम 7 पर विजय हासिल करेंगे। इस संकल्प के साथ आज से मैं चुनाव अभियान शुरू कर रहा हूं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। उनके बेटे अभी टिकट फाइनल कर रहे हैं, उनकी सूची आई नहीं है, छिंदवाड़ा में लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये डायनेस्टी है और ये परिवारवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलकत्ता की तरफ से आई थी। मैं कमलनाथ और उनके बेटे को यहाँ का अतिक्रमणकारी मानता हूँ और घोषित करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उसके कारण यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है उसको समाप्त करने का काम कमलनाथ ने किया है और उनके पुत्र वही कर रहे हैं। और हम परिवारवाद के विरोधी हैं, तुष्टीकरण के विरोधी हैं। कांग्रेस का ये चरित्र है और इसलिए मुझे लगता है कि ये मैंने उनको ये नकली हिंदू भी कहा है कि वो छिंदवाड़ा के भीतर हिंदू हैं और छिंदवाड़ा के बाहर वो हिंदू की बात नहीं करते, ना उनके नेता करते हैं, ना वो करते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल अचानक कमलनाथ के ऊपर आक्रामक कैसे हो गए? कब नहीं हुए, जरा वो दिन बताइए। आपने चुनौती भी दी है उनको। मैं बता रहा हूँ कि आपने हमको मोटरसाइकिल पे चलते देखा, अभी आप इसी शहर में मुझे पैदल चलते देखेंगे। मैं उम्मीदवार हूँ नरसिंहपुर से, लेकिन छिंदवाड़ा की धरती पर पैदल चलकर भारतीय जनता पार्टी और अपने नौजवान मित्र के लिए वोट मांगूंगा। और ये भी साबित करूंगा कि मैं जमीन में भी सो सकता हूँ और हवा में भी, लेकिन कमलनाथ सिर्फ हवा में धूल उड़ा सकते हैं। ये माना जाए कि आपके जो लोकसभा का अनुभव छिंदवाड़ा का था वो इस बार काम आएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है वो तो हमेशा काम आएगा। नहीं, आपने खुद चुनाव छिंदवाड़ा का लड़ा है और जो स्थितियां देखी, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने बुलेट पे भी देखा, आप मुझे पैदल चलते भी देखे। प्रहलाद जी, कमलनाथ जी को पंखा वाला बाबा भाजपा कहती है और आज से आप पंखे में सवार होकर चुनाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में आप रहेंगे, क्या अंतर है दोनों? राम जी पैदल चले थे रावण से चलने के लिए और उन्होंने कहा था कि वहाँ सब कुछ है, ये व्रत रघुवीरा है, लेकिन लोगों ने दे दिया था ना, क्योंकि जब न्याय और अन्याय का सवाल हो तो मैंने कहा ना कि जमीन में सोने की बात है। और आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं एक और चुनौती देता हूँ कमलनाथ जी को, वो 24 घंटे आम आदमी की तरह जी के बता दे तो मैं उन्हें नेता मानूंगा। अगर वो ना कर पाए उम्र के कारण तो अपनी औलाद से कहते हैं वो 24 घंटे जैसे मैं सो के आ गया ऐसे 24 घंटे समय काट दें। रहा सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जमीन में भी सो सकता हूँ, धूल भी खा सकता हूँ और बुलेट पे भी चल सकता हूँ और अब हेलीकॉप्टर में भी जा सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस को समाप्त करने, उनको पराजय के लिए जरूरी है कि हम सबका आशीर्वाद मिले, ये अपेक्षा है। प्रहलाद जी, ये जो टिकटों में देरी हो रही है, भाजपा में भी अभी तक 6वीं सूची जारी नहीं हुई है, लगता नहीं कि समय बहुत कम मिल रहा है प्रत्याशियों को, खासतौर पर प्रत्याशियों के? देखिए, सबके अनुमान बिगड़ गए हैं। जो 6 महीने की बात कर रहे थे वो 32 दिन में सूची निकाल पाए, हमने 100 दिन पहले निकाल दी। हमारी प्रक्रिया में कोई देरी नहीं है। नामांकन 21 तारीख से शुरू होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूची उसके पहले कंप्लीट हो जाएगी। चौड़ी को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा फैसला होगा। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र घोषित कर दिया, 101 गारंटियां। भाजपा का घोषणा पत्र झूठ की गारंटी है, लालच की गारंटी है, भ्रम फैलाने की गारंटी है कांग्रेस के वचन पत्र में। इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। हमारा समय के साथ ही आता, हमारी डेट तय होती है, नामांकन भरे जाएंगे, उसके बाद में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, हमारा घोषणा पत्र दिए समय पर आएगा। इस बार क्षेत्रपाल सारे चुनाव में
तो मुख्यमंत्री आपको इस इन्हीं क्षेत्रपाल में से कोई एक आएगा क्या? अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। और मैंने एक जगह पे किसी चैनल में कहा भी था कि हमारी तुलना हमारे लोगों में आपस में नहीं होनी चाहिए। हमारी तुलना कमलनाथ जी से हो, दिग्विजय सिंह जी से हो, दूसरा नेतृत्व तो दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कांग्रेस के पास है नहीं, तो मैं किसी और का नाम लूँ कि उससे हो। ये भारतीय जनता पार्टी ही है। हम लोग तो दूसरी पंक्ति के नेता हैं जिनके आप नाम ले रहे हो, तीसरी पंक्ति भी तैयार है। इसलिए ये अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का फैसला अंतिम फैसला। सर, आपने इस्तीफों की बात की। पूर्व विधायक रीवा के अभय मिश्रा जी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सीएम ने उन्हें टिकट का वादा किया था, लेकिन फिर टिकट नहीं मिली और उन्होंने फिर वापस कांग्रेस। ऐसे लोगों का नाम आप लोगों को लेना नहीं चाहिए जो 1 महीने पहले इस पार्टी में होते हैं, फिर इसमें, फिर दूसरी पार्टी में चले सवाल वही है कि जाते हैं। ऐसे मुझे लोगों के लगता बारे में है जो अब opportunity ऐसे लोगों की बात पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे चुनावी दल बदल का समर्थक नहीं हूँ, हमेशा कहता हूँ।